सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने की जंग, पाकिस्तानी बॉलर्स बांग्लादेशी बैटर्स पर पिल पड़े। पूरी टीम 204 रन पर समेट दी। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नसीम की टीम 3 विकेटें, हारिस रऊफ के 2 शिकार। फास्ट बॉलर्स ने 8, स्पिनर्स ने 2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के सिर्फ एक बैटर महमूदुल्लाह निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने 56 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 28 रन बना लिए। वर्ल्ड कप में 6 मैचेस के बाद पाकिस्तान 7 में, बांग्लादेश 9वें नंबर पर टेबल पर। भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और अफगानिस्तान 5वें नंबर पर। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी विकेट्स की तेज तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। शाहीन ने यह एहसास करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट करके हासिल किया। विकेट्स की तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप लमिचाने के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवा वर्ल्ड कप में 16 विकेट्स के साथ सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले बॉलर बन गए। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज, कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। पीसीबी ने टीम के इंतखाब के अमल, वफाद के टकराव के मामले पर कमेटी बनाई थी। इंज़मामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंज़मामुल हक ने कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी उसे इजाजत है। सहाफ़ी ने पूछा कि आप जा कब रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाबन कहा कि कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में उनके पास मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून से छीनी गई थी नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके। तो अब अगर वो उनकी वापसी का रास्ता खुल रहा है, चूँकि वो किरदार रुखसत हो गए हैं जिन किरदारों ने वो साजिश की थी, तो पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस बहाल हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नून लीग के एहसन इकबाल की नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा इसमें फेवर की बात नहीं, यह हक और इंसाफ की बात है। 2017-18 में नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, अब उसका इजाला होना चाहिए। हम समझते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। कल से 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नैब तरमीम केस के फैसले में ट्रायल्स के लिए एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशंस दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई, नैब, अटॉर्नी जनरल और दीगर हुकाम को नोटिस, अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलतें नहीं दी जा रही, उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम पीटीआई चेयरमैन का मुआयना करे।
अदियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। FIA टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर जिरह और गवाहान की तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। चेयरमैन PTI से अदियाला जेल में बहनों और अहलिया की मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर कर रखे हैं। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत की कंफर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन PTI को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवाया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। गैस महंगी ना करते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इजाफे के बाद भी 57% सारिफीन प्रोटेक्टेड हैं। गैस अमीर सारिफीन के लिए महंगी की गई। निगरान वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली की गैस की कीमतों में इजाफे पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अली ने बताया कि शिमाल और जनूब के सारिफीन के लिए गैस की कीमतें यकसा होंगी। शहरों में गैस की कीमत LPG के मसावी कर दी है। फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए गैस महंगी करें, किसान को सब्सिडी दें, बिजली के लिए सस्ती गैस दें तो बिजली सारिफीन का बिल आधा हो जाएगा। साबिक वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की तजावीज़। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सस्ती गैस का फायदा लोगों को नहीं सिर्फ 4 कंपनीज को पहुंच रहा है। ताकतवर लोग हैं, पॉलिसी बनाने में असरअंदाज होते हैं। नए टैरिफ में भी फर्टिलाइजर कारखानों को 70 सेंट की गैस दे रहे हैं। सऊदी अरब $2, कतर $3, बहरीन $4 की फर्टिलाइजर कारखानों को गैस देता है। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर के कारखाने 50% मुनाफे और दुनिया में 7% मुनाफा कमाते हैं। 24 घंटों में गजा पर इसराइल के 300 हमले, 400 फलस्तीनी शहीद। अल कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी का सिलसिला जारी। अस्पताल की इमारत लर्ज़ उठी। इसराइली फौज का हमास की फौजी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 8,400 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड का शालोम क्रॉसिंग पर इसराइली फौज पर मोटर गोलों से हमला। गजा के इलाके अत्तबाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी फायरिंग। 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फौजी को हलाक करने का दावा। मगरिबी किनारे के इलाकों में बैतुल-लहम, नाबलस, रामल्ला और मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों में झड़पें। जनूबी लबनान के इलाके दारिया में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 16 अक्टूबर के हमले में इसराइल ने सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया। गजा में इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक हो रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से जाँ बहक और ज़ख्मी हो रहे हैं। मुसलसल मरते बच्चों की सूरत हाल ने हर शख्स को हिला कर रख दिया है। आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र मुंतकिल करने के इम्कानात का जायज़ा। मिस्र के शहर अल अरीश का दौरा। सेहत की सहूलियात पर मिस्री हुकाम से तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक बातचीत का मकसद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात की तैयारी था। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्क्स एंड रिलीफ एजेंसी का इंकशाफ। कहा 70% ख़वातीन और बच्चे कोलेट्रल डैमेज नहीं हो सकते। गजा में पूरी आबादी के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। गजा में ज़्यादातर फ़लस्तीनी खुद को ऐसी जंग में फंसा महसूस करते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। फ़लस्तीनी महसूस कर रहे हैं कि दुनिया उन सबको हमास समझ रही है, जो ख़तरनाक है। हमास के मज़ालिम इसराइल को उसकी आलमी इंसानी क़वानीन की पासदारी से आज़ाद नहीं करते। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इसराइल हमास तनाज़े में 31 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी दिन। कल से मुल्क गिर ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, चमन और शहरों में मसाजिद से ऐलानात। गैर कानूनी मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग। घर खाली ना कराने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद और मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिला खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह से अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला जारी। अफगान कमिश्नरेट ज़राए के मुताबिक 1 से 28 अक्टूबर तक 67,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल 4,672 खानदान अफगानिस्तान वापस गए हैं। कल से मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा ये लोग वापस जाएं और कानूनी तरीके से आ जाएं। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF का वफ़द 2 तारीख को आ रहा है। कहा हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। वफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट के मामले पर अपील दायर कर रही है। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन 2 तरफा मसला है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 437 पॉइंट्स इजाफे के साथ 51,920 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 52,000 से ऊपर भी जाता देखा गया। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PMDC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आपका नाम हाफिज है? आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शौरी उम्र में पहुंचने से पहले ही हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या जरूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब जाया करने वाली बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में इमारत दस्तयाब हो न हो, बस यूनिवर्सिटी बना देते हैं। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज बनाने की काविश की थी, पता नहीं उसका क्या बना। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत करते हुए तलबी का नोटिस जारी किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में ये रेफरेंस नैब लाहौर को वापस इरसाल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद और राहत चीमा समेत जानिबदार अरकान को निगरान काबीना से हटाने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन ने कहा कि फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा थे और राहत चीमा शहबाज शरीफ के मुशीर थे और ये दोनों सियासी हुकूमतें थीं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद हसन फवाद तो सरकारी मुलाजिम थे। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो सियासी तकर्री होती है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा यह तासुर मौजूद है कि फवाद हसन फवाद और राहत चीमा एक सियासी जमात के करीब हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तासुर तो ये है कि दोनों अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से बाज़ाबिता मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान भी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है
वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। शेख रशीद अहमद ने अपने भतीजे राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया। कहा वो लावारिस आदमी है, उनका सियासी फैसला ही राशिद शफीक का सियासी फैसला होगा। दोनों बाप बेटा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। हम अजीम फौज के साथ हैं। शेख रशीद का आइंदा इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। ये कहते हैं कि वो चिल्ला काट के आए हैं, कैसा चिल्ला होता है? ये भी कहते हैं कि बड़े बाजुदा तरीके से रखा गया। क्या बताएं कि मुझे चुपेड़े मारी है, क्या बताएं कि मुझे काला कपड़ा पहनकर और सांस लेना मुश्किल होता था मेरे लिए। क्या बताएं कि इतने दिन मुझे सूरज की किरण नज़र नहीं आई, रोशनी की रमक नज़र नहीं आई। क्या बताएं कि मेरे जो है सेल में वो चूहे छोड़ दिए जाते थे और मक्खियाँ होती थी और उसमें जो है ताफुन होता था, बदबू होती थी। शेख रशीद कहते हैं वो चिल्ले पर गए थे। सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, और क्या कहते? क्या ये कहते कि उन पर तशद्दुद हुआ था? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जेल में नहीं रखा जा सकता। आईन पाकिस्तान शहरियों को बुनियादी हुकूक फराहम करता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में न हुए तो एक और आईनी खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट की मुद्दत मार्च में ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत निस्फ अरकान सेनेट रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत की अक्टूबर तक फरवरी बजट मंजूरी आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध और KPK में MD कैट का रिकॉन्डक्ट 19 नवंबर को होगा। दोनों सूबों में टेस्टों का नतीजा आने पर पंजाब में एप्लीकेशन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए पोर्टल 3 दिन, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन पोर्टल मजीद 2 हफ्ते के लिए खोला जाएगा। लाहौर में सूबाई दाखिला कमेटी के इजलास में कहा गया कि मौजूदा पॉलिसी के तहत एक सूबे में टेस्ट मनसूख होने का असर बाकी सूबों के दाखिलों पर पड़ता है। कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत विफाक के सामने मसला उठाए। तुर्बत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जाँ बहक। मकतूल मजदूरों की मैयतें मुजफ्फरगढ़ रवाना कर दी गईं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मजम्मत। वज़ारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब। कहा वाक़े में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तुर्बत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। रहीम यार खान में पसंद की शादी पर मुबैना जरगे में कोई गिरफ्तारी न हो सकी। पुलिस को अब तक जरगे के ठोस शवाहिद न मिल सके। जाफराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लड़का लड़की ने 8 माह काबिल कराची की अदालत में पसंद की शादी कर ली थी। लड़के के वरसा का इल्ज़ाम है कि बरादरी के 62 अफराद ने जरगे में लड़के की 17 साला बहन को लड़की के 65 साला बाप से वनी करने का फैसला दिया है। वनी जरगा की हल्फिया बयान भी जमा करा दिए हैं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुजरावाला में शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को आग लगा दी। खातून तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल में जेर इलाज। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने पहले शौहर से तलाक लेकर 7 माह कबल मुलजिम नसीर से शादी की थी। खातून का नसीर की पहली बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था। 96 गज पर 9 मंजिला इमारत की तामीर। कराची के इलाके लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। मुतालिका इमारत के रिहायशियों और पुलिस में झड़प। नफरी को इमारत में दाखिले से रोक दिया। ACBCA CBA की टीम दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश। सरकारी टीम रिहायशियों को कल तक इमारत खाली करने की वार्निंग देकर वापस लौट गई। आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल बतौर एहतजाज जमा नहीं कराने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने वाजिबुल अदा बिल्स के साथ एहतजाजन रैली निकाली।
कई वाजिबुल अदा बिल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बजरिया डाक अरसाल भी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में मुबैना खुर्द बुर्द। साबिक वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा नैब में पेश। नैब हुक्काम की तफ्तीश। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि एहतसाब का तरीक़ाकार दुरुस्त हो तो ताउन करेंगे। महकमा सेहत ने कोरोना सूरत हाल में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख़ानी की शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। इमामिया फ्लाई ओवर मनसूबे का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिसंबर को मनसूबे का इफ्तिताह करने दोबारा लाहौर आएंगे। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। चाहते हैं कि गैर कानूनी तारिकीन वतन का इनखिला बेहतर अंदाज में हो। निगरान वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास से खिताब। कहा पुलिस को जिला इंतजामिया के साथ मुतहर्रिक किया जाए। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन के इनखिला के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। 3 महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। तारिकीन वतन के इनखिला पर अखराजात की निगरानी करेगी। दादू में ज़राई पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। महकमा आबपाशी के 2 एहलकार मुअत्तल, 20 का तबादला कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज राहोजो के मुताबिक महकमा आबपाशी के एहलकार 62 अफराद के कामदार बने हुए हैं। बड़े चोरों के खिलाफ कार्रवाई और इरिगेशन सिस्टम से पानी चोरी रोकने के लिए रेंजर्स तलबी के लिए महकमे दाखिला को खत लिख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का सिंध में अफसरान के तबादले से मुताल्लिक दावा झूठा निकला। जियो फैक्ट चेक हक़ाइक़ सामने ले आया। खुर्शीद शाह ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि कौमी इंतखाबात से कबल सिर्फ सिंध में सरकारी अफसरान को हटाया जा रहा है, जबकि दीगर सूबों में ऐसी कोई तब्दीली नहीं। ताहम जियो फैक्ट चेक की तहकीकात के मुताबिक पंजाब में 30 जनवरी से 17 अक्टूबर के दरमियान ग्रेड 20 और 21 के कुल 44 अफसरान का तबादला किया गया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबिता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। गजा की फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करके मिस्र के शिमाली सिनाई में मुंतकिल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब हो गया। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मंसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शिमाली हिस्सा खाली करने का कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दिफाई फ़ौज कार्रवाई करेगी। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिमाली सिनाई में खैमा शहर कायम किया जाएगा और मिस्र में फ़लस्तीनियों को आबाद करने के लिए शहर तामीर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर तलत जहां खान को ह्यूस्टन में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर तलत जहां को उनकी रिहायशी बिल्डिंग में चाकू से वार करके कत्ल किया गया। 24 साल हमलावर माइल्स जोसेफ फ्रेडरेश पर फर्द जुर्मायत। 18 साल पाकिस्तानी तालिबा ज़ैनब वहीद अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिसेफ यूथ फॉरसाइट फेलोशिप 2024 के लिए मुंतखब। ज़ैनब वहीद पाकिस्तान में तहकीकी सरगर्मियों के फ़राइज़ अंजाम देंगी, कौमी सतह पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगी और दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नौशहरों फिरोज में कबड्डी मुकाबला सिंध ने पंजाब को हरा दिया। सिंध की टीम ने 3 पॉइंट से पंजाब कबड्डी टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। और मेसी 8वीं बार दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर करार। बर्लिंग हालैंड और एम्बापे को पीछे छोड़ते हुए 8वीं मरतबा बैलोन d'Or अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी का कहना है कि एक बार फिर यहाँ आकर अच्छा लगा। के लिए तमाम 8 अवार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खास हैं। मेसी ने गुज़िश्ता सीजन में 41 मैचों में 21 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना को तीसरी बार वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया।